हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर के। ये वीडियो 2025 बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज या आर। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं गोल ओरिएंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेकिंग स्ट्रेटजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। मतलब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को खरीदना ये कब किया जाना चाहिए, प्री इवेंट में, पोस्ट इवेंट में या ड्यूरिंग इवेंट में, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्री इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल प्ले विद whom व्हेन एंड वेयर इज डिसाइडेड बाय। मतलब कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ खेलेगा, ये किस चीज से डिसाइड होता है, ये चीज हमें कहाँ से पता चलती है। तो ये चीज हमें पता चलती है फिक्सचर से। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इज। मतलब सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिशन मीन्स। तो इसको हम कहते हैं द कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी और फाइनेंस कमेटी। और राइट हैंड साइड पर हमारे पास दिया गया है टू अपॉइंट द एम्पायर, टू कंडक्ट सेरेमनीज, टू मेक पेमेंट, टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल कमेटी टू अपॉइंट द एम्पायर, मार्केटिंग कमेटी टू जनरेट स्पॉन्सरशिप, लॉजिस्टिक कमेटी टू कंडक्ट सेरेमनीज, फाइनेंस कमेटी टू मेक पेमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ नॉकआउट फिक्चर थर्ड बाई विल बी गिवन टू। मतलब नॉकआउट फिक्चर में हम तीसरी बाई कहाँ पर देते हैं। तो ये तो काफी इजी है, तीसरी बाई हम देते हैं फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब 13 टोटल नंबर ऑफ टीम्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो इसके फर्स्ट राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है 5 टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे फर्स्ट राउंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। मतलब अगर 34 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1। n यहाँ पर हो गया 34, -1 कर देंगे तो 33 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा पूछ रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ ऑफ ए नॉकआउट फिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइस आर ऑड। तो दोस्तों यहाँ पर भी सिंपल सा यही पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बाइस इन द लोअर हाफ, इसका निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है nb+1/2। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट है, इवन नंबर ऑफ टीम्स है, नंबर ऑफ राउंड्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n-1। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। मतलब 22 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। n हो गया यहाँ पर 22, 22 -1 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन द लीग टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों 8 टीम्स है लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता है कि लीग टूर्नामेंट है, अगर हम इसे साइक्लिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें जो टीम्स दी गई है वो इवन में है, 8 टीम्स है। और आपको पता है जब इवन में हमको सॉल्व करना होता है लीग टूर्नामेंट में साइक्लिक मेथड से फिक्चर को बनाना होता है तो वहां पर बाई तो दी ही नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है 0 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। मतलब 29 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, कितने टोटल नंबर ऑफ राउंड्स खेले जाएंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 5 टोटल नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ पर खेले जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है टेक्निकल कमिटी, फाइनेंस कमिटी, ट्रांसपोर्ट कमिटी और फर्स्ट एड कमिटी। राइट हैंड साइड पर हमें दिया गया है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज। जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्निकल कमिटी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, फाइनेंस कमिटी टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर, ट्रांसपोर्ट कमिटी टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड कमिटी टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बाई। बाई क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि बाई क्या होता है। बाई एक एडवांटेज होता है जो कि किसी भी टीम को दिया जाता है कि वो इनिशियल राउंड में मतलब पहले राउंड में ना खेले, सेकेंड राउंड से वो खेल सकती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चलिए असर्शन को पहले पढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है प्लानिंग इज द फोरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और रीजन हमारे पास दिया गया है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन दोनों में से मतलब असर्शन और रीजन इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो दोस्तों हमने ये दोनों स्टेटमेंट अभी पढ़े और दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट है, इवन नंबर ऑफ टीम्स है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। लीग टूर्नामेंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल मैचेस विल बी प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स। मतलब 19 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1। n हो गया हमारे पास 19, 19 माइनस 1 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। मतलब दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट को हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर एक फिक्चर बनाया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव फिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब ऊपर हमारे पास एक फिक्चर दिया गया है, उसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका हमें आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है विच मेथड इज शोन इन द पिक्चर टू ड्रॉ फिक्चर इन लीग टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों ये जो ऊपर आपको एक फिक्चर का डायग्राम बनाया हुआ है ये लीग टूर्नामेंट के कौन से मेथड का फिक्चर है? तो दोस्तों जो फिक्चर का डायग्राम ऊपर बना हुआ है ये स्टेयरकेस मेथड का है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेयरकेस मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मैचेस। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट विनर विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में हम विनर किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? तो दोस्तों हम विनर को अलग अलग बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में। जैसे कि सबसे पहला है पॉइंट्स स्कोर्ड बाय टीम। मतलब अलग अलग टीम्स ने कितने कितने पॉइंट्स स्कोर किए हैं उसके बेसिस पर हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड है नंबर ऑफ मैचेस वॉन। मतलब अलग अलग टीम्स ने कितने कितने नंबर ऑफ मैचेस जीते हैं, इसके बेसिस पे भी हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं। और थर्ड है अमेरिकन मेथड या फिर ब्रिटिश मेथड के थ्रू भी हम यहाँ पर विनर को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ लीग टूर्नामेंट डैश नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड। अगर 7 टीम्स है मतलब 7 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है लीग टूर्नामेंट में तो कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे? तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n-1/2। n यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ब्रैकेट में हम कर देंगे 7-1/2। तो 7 तो बाहर हो गया और 7-1 हो गया 6 और बाई 2 और 7 6 होता है 42। 42/2 हम कर देंगे और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ पर 21 मैचेस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 17 टीम्स। अगर 17 टीम्स है वो पार्टिसिपेट कर रही है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा 32। 32 माइनस 17 हम कर देंगे तो यहाँ पर 15 टोटल नंबर ऑफ बाइज होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट्स फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स। मतलब 15 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है एक नॉकआउट टूर्नामेंट में तो उसके फर्स्ट राउंड में कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टोटल 7 नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे फर्स्ट राउंड में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर एक फिक्चर दिया गया है, ये नॉकआउट फिक्चर है, देखते ही हमें पता चल रहा है। उसके बाद नीचे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस फिक्चर के बेसिस पे। सबसे पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकंड राउंड आर।
मतलब इस फिक्चर के हिसाब से सेकंड राउंड में कितने टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जा रहे हैं। तो अगर आप इन्हें गिन लेंगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जा रहे हैं सेकंड राउंड में। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 8 टोटल नंबर ऑफ मैचेस खेले जा रहे हैं सेकंड राउंड में, तो इसका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ मैचेस। नॉकआउट टूर्नामेंट में टोटल नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। मतलब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, इसका जो फोर्थ राउंड है इसको हम और किस नाम से जान सकते हैं, तो इसको हम दोस्तों सेमीफाइनल के नाम से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ बाइस। मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दोस्तों एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, गिवन बिलो आर फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन लिस्ट 1 एंड देयर एक्सप्लेनेशन इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास उनके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमें इन्हें मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शंस हमारे पास नीचे दिए गए हैं, चलिए इन्हें मैच करते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग को हम मैच करेंगे प्रिपेयरिंग ए लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कंट्रोलिंग को हम मैच करेंगे establishing performance standards measuring actual performance and comparing them for irregularities। डायरेक्टिंग को हम मैच करेंगे इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग इंस्पायरिंग इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और स्टाफिंग को हम मैच करेंगे इंश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, यही इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव है। बाकी इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए वो सभी एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो। मतलब दोस्तों हमारे पास एक पिक्चर दिया गया है और इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अबव पिक्चर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी। मतलब ये जो हमारे पास ऊपर पिक्चर दिया गया है इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, और वैसे अगर आप इसे इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ राउंड्स खेले गए हैं तो यहाँ पर आंसर होगा 4 राउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सोन इन द पिक्चर इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टीम नंबर 15, क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं टीम नंबर 15 को बाय मिला है और उसी ने लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 16 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन टू ड्रॉ ए नॉकआउट फिक्चर। मतलब अगर 16 टीम्स है पार्टिसिपेट करें नॉकआउट टूर्नामेंट में तो कितने टोटल नंबर ऑफ बाइज दिए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 0 बाइज, यहाँ पर एक भी बाई नहीं दी जाएगी, क्योंकि 16 टीम्स है 2 के पावर में ऑलरेडी आ रहा है तो 0 बाइज होगी। इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइज इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। टोटल नंबर ऑफ बाइज को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो इसका फॉर्मूला होता है नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। मतलब लीग टूर्नामेंट है, इवन नंबर ऑफ टीम्स है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1/2। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प्स सेव मनी। मतलब दोस्तों कौन सा टूर्नामेंट हमें हेल्प कर सकता है पैसे बचाने में। तो वो है दोस्तों हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, क्योंकि कम समय में खत्म हो जाता है और इसमें खर्चे भी कम लगते हैं, मतलब लेस एक्सपेंसिव होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन लीग टूर्नामेंट। 7 टीम्स है लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका पिक्चर बनाना है। तो मैंने दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है, हैंड रिटन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपने सॉल्व किया है तो इसे मैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन ऑल कैलकुलेशंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर ऑफ 19 टीम्स वेयर 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। मतलब दोस्तों एक नॉकआउट टूर्नामेंट है, 19 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही और 4 टीम्स सीडेड है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आपने सॉल्व किया है तो इसको मैच कर लीजिए। इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 26 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द नॉकआउट टूर्नामेंट। 26 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसका
इसका हमें फिक्चर बनाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे भी सॉल्व किया हुआ है, आपने सॉल्व किया है तो इसको मैच कर लीजिए। इस तरीके से इसका पूरा फिक्चर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स? मतलब दोस्तों प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग साइक्लिक मेथड। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट है, 9 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, साइक्लिक मेथड के थ्रू हमें इसे सॉल्व करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व किया हुआ है, आपने सॉल्व किया है तो एक बार इसे मैच भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 23 टीम्स। 23 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका फिक्चर बनाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसे भी सॉल्व किया हुआ है, आपने सॉल्व किया है तो इसे मैच भी कर लीजिएगा। इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन रहेगा। इसी के और में एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ ए फिक्चर फॉर 9 टीम्स बाय राउंड रॉबिन मेथड। मतलब दोस्तों 9 टीम्स है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका फिक्चर बनाना है। तो सिंपल सा है, अभी हमने ऊपर ही 9 टीम्स का साइक्लिक मेथड के थ्रू फिक्चर ऊपर बनाया था, वही सेम सॉल्यूशन हम यहाँ पर भी करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फिर से नहीं किया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर इसका सॉल्यूशन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 25 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। 25 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका फिक्चर बनाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसका सॉल्यूशन किया हुआ है, इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और आपने अगर किया है तो इसे मैच भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अलॉट बाइज। मतलब दोस्तों 11 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका पूरा फिक्चर बनाना है सभी स्टेप्स के साथ। बाइज को हमने कैसे कैलकुलेट किया ये भी हमें दिखाना है, और बाइज को हमने डायग्राम में किस तरीके से अलॉट किया ये भी हमें दिखाना है। तो सिंपल सा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है, डायग्राम्स में बाइज कैसे निकाली है, बाइज कैसे अलॉट किया, ये सब भी आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपने सॉल्व किया है तो इसे मैच भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट प्रिपेयर अ पिक्चर ऑफ 17 टीम्स मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व। 17 टीम्स है, नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, हमें इसका पिक्चर बनाना सभी स्टेप्स के साथ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सभी स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो किया है, हमने सभी स्टेप्स को यहाँ पर लिखा है, पिक्चर भी हमने नीचे बनाया हुआ है, आपने सॉल्व किया है, इसे मैच भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब दोस्तों डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 4 कमिटीज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब दोस्तों हमें एक्सप्लेन करना है कोई भी 4 कमिटीज को, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बाई, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गिविंग बाई विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बाई क्या होता है और बाई को देने के क्या रूल्स होते हैं, ये भी हमें लिखना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने बाई को एक्सप्लेन किया है, और रूल्स ऑफ गिविंग बाई ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 कमिटीज वर्किंग ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रूल। मतलब दोस्तों हमें कोई भी 4 कमिटीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उनका रोल क्या है ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 4 कमिटीज को यहाँ पर अच्छे से लिखा हुआ है, जो कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी 2 कमिटीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हमें कोई भी 2 कमिटीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है, जो कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर आपको 4 कमिटीज बताई थी, जो कि ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन्हीं में से आप कोई भी 2 कमिटीज यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका आंसर दिया नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टेक्निकल एंड मार्केटिंग कमिटी वाइल ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। यहाँ पर आपसे स्पेसिफिक पूछा है कि टेक्निकल कमेटी का क्या रोल होता है, मार्केटिंग कमेटी का क्या रोल होता है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करते वक्त। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे, अर्जुन एंड रवि बीइंग द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ स्पोर्ट्स फॉर्म्ड वेरियस कमिटीज एज शोन बिलो। मतलब दोस्तों एक एनुअल स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें अर्जुन और रवि कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं, और वो लोग बहुत सारी कमिटीज को भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे डायग्राम भी दिया गया है, इन सभी कमिटीज को वो फॉर्म करते हैं। अब इसके बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके हमें आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेंबर्स ऑफ डैश कमिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलकमिंग गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। मतलब दोस्तों कौन सी कमेटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गेस्ट को, स्पेक्टेटर्स को वेलकम करे, तो वो होती है दोस्तों हमारी लॉजिस्टिक कमेटी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसन एंड प्रिंट मीडिया। तो दोस्तों ये काम होता है मार्केटिंग कमेटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ वर्क ऑफ द डैश कमिटी। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेस करना ये कौन सी कमेटी का काम होता है? ये काम होता है फाइनेंस कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन। मतलब दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ये कब किया जाता है? प्री इवेंट, पोस्ट इवेंट या ड्यूरिंग इवेंट? ये किया जाता है प्री इवेंट। इसी के और में एक और क्वेश्चन है टू प्रिपेयर अ प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब स्कोर शीट को प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहना ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्री इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोस्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूरिंग इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये दोस्तों ड्यूरिंग इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स। एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हमें लिखने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से लिखा हुआ है, ये इनके 4 ऑब्जेक्टिव्स है, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सभी इंपॉर्टेंट पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर के। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए